सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज मैं आपको पुराने नियम से परमेश्वर के कलाम को लेकर कुछ बताने जा रही हूँ। तो परमेश्वर की आशीष हो कि आपको इस वचन को समझ में आए और परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है अपने लोगों से, क्योंकि अंत का समय चल रहा है और इसमें जो वचन में लिखा है वो वचन सेम डेट पूरा हो रहा है। तो हम किस तरह से हमें कुछ लोग अभी कुछ लोगों के मन में काफ़ी सवाल हो रहे हैं कि क्या सचमुच बाइबल में ये बातें लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं। काफ़ी संसारिक लोग भी ये सोचते हैं कि पता नहीं सही है कि नहीं। तो जब तक वो लोग पूरे प्रूफ के साथ नहीं देखते तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि सचमुच परमेश्वर ये वचन जो लिख दिए वही पूरे हो रहे हैं कि कुछ और हो रहा है। तो आइए हम बाइबल से लेकर कुछ बताते हैं पुराने नियम से परमेश्वर का वचन जो आज पूरा हो रहा है। आज की डेट में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो परेशानियां, जो विपत्तियां आ रही हैं और जो आज की जो समस्या है, जो महामारी है, इसको लेकर देखिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। जब हम पुराने नियम यिर्मयाह 16 के 9 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो उस वक्त परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है कि देख इन लोगों से कह दे कि ये सब क्यों हो रहा है। जब ये लोग तुझसे पूछते हैं कि ये किस वजह से हो रहा है तो तू इन्हें बता देना कि जब ये लोग पूछेंगे संसारिक लोग कि ऐसा हमारे पास क्यों हो रहा है, हमने ऐसा क्या काम करा। तो आइए देखते हैं कि बताता है जो हमारा यिर्मयाह 16 के 9 पद में, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है, देख तुम लोग देखते ही देखते तुम्हारे ही दिनों में ऐसा मैं करूँगा कि स्थान में ना तो हर्ष का शब्द होगा और ना ही आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, ना दूल्हे का ना दुल्हन का शब्द। क्योंकि आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि पूरे संसार में, पूरे जगत में जो ये महामारी, जो ये समस्या आ गई है जिससे लोग इतना पीड़ित हैं कि आनंद और हर्ष और खुशियाँ कहीं रह नहीं गई। हर एक चेहरे पे एक खौफ, एक डर, एक उदासी छाई हुई है कि ऐसा ना हो कि हम भी इस प्रॉब्लम में आ जाएं और हम भी इस परेशानी में घिर जाएं। तो यही परमेश्वर का वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास भेजता है कि इन लोगों को बता दे। जब वो इन लोगों से ये बातें कहे और वे तुझसे पूछे यहोवा ने हमारे पर ये सारी विपत्तियाँ डालने के लिए क्यों कहा है, हमारा धर्म क्या है और हमने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है। जब ये लोग हम लोग जब पूछेंगे कि ऐसा प्रभु क्यों कर रहा है, तो परमेश्वर यहाँ पर वचन के द्वारा बताता है कि हमारा धर्म क्या है। तो हमें इस पुस्तक के द्वारा बता रहा है, इस वचन के द्वारा कि हमारा धर्म क्या है। तो जब हम लोग पूछते हैं तो आगे वचन कहता है, तो तू इन लोगों से कहना यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करी। क्योंकि हम लोग शुरू से ही परमेश्वर को त्याग कर, क्योंकि हम लोग भी संसारिक थे और हम भी परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमारे पर अनुग्रह करा और हमने परमेश्वर को जाना। और ये हमारी बड़ी खुश नसीब है कि परमेश्वर हम जैसे पापियों को प्रेम करता है और अपने वचन और अपने कलाम का हमें ज्ञान दिया है, आपको और हमको, कि हमें जोड़ लिया अपने से। लेकिन जो संसारिक लोग हैं, जो बिछड़े हुए हैं, उन लोगों का दुर्भाग्य है कि वो लोग परमेश्वर के ज्ञान से वंचित हैं। तो ये वचन बताता है कि तू इन लोगों से कहना यहोवा की वाणी, क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करके उनको दंडवत की और मुझको त्याग कर मेरी व्यवस्था का पालन किया। जैसे अगर हमारे जो पुरखा थे नाना प्रकार के पूजा पाठ दूसरे देवता की उपासना करते थे, तो इसी वजह से ये परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने अधर्म किया है। अगर आपके जो सगे मम्मी पापा हैं, जो आपको जन्म देते हैं, अगर उनका आप संसारिक तौर पे अगर उनका मान सम्मान नहीं करते हैं और अपने पड़ोस के जो अंकल आंटी हैं उनसे आप ज़्यादा प्रेम करने लगे, तो उन माता पिता को कितना दुख रहेगा कि मैंने इन्हें पाला पोसा पैदा किया और ये मुझे नहीं, मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे और उन्होंने कुछ भी नहीं किया उनके लिए। तो इसी तरह से हमारा परमेश्वर भी बहुत ही हमारे लोगों के खिलाफ हो गया है कि जो मैंने इन्हें जन्म दिया, मैंने इन्हें सब कुछ बना दिया, आकाश और पृथ्वी की सारी वस्तुएं, कि जाओ तुम पृथ्वी पर भर जाओ और खुश रहो, आज़ाद रहो और पूरी पृथ्वी में फूलो फलो। लेकिन तुम लोग दूसरे देवताओं की अपने आप बनाकर और जो शैतान की योनि के हैं उनकी उपासना कर रहे हो, जो शैतान जो चाहता है वो कर रहे हो, जो कि शैतान से हम लोग नहीं जन्मे, परमेश्वर ने हमें भेजा है, परमेश्वर के हम लोग बेटे बेटियां हैं। तो ये परमेश्वर का क्रोध है जो हम लोगों के ऊपर भड़का है, जो आज ये समस्या आ गई है। ये समस्या बढ़ती ही जा रही है क्योंकि हम लोग बीमारी से डर रहे हैं, हम लोग इस समस्या से डर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर डर किस बात का नहीं है, परमेश्वर का। अगर जिस दिन से हमारे अंदर ये डर परमेश्वर का हो जाएगा, जिस दिन से हम परमेश्वर का भय ला देंगे, तो ये बीमारी, ये समस्या हमारे जीवन में छूने भी नहीं पाएगी। आप विश्वास करके देखिए, क्योंकि सारा संसार इस बीमारी को लेकर, महामारी को लेकर
इतना खौफ हो गया है कि लोग नाना प्रकार के मास्क लगा के और सैनिटाइज़र नाना प्रकार के, मतलब अपनी बुद्धि अपनी समझ का अपना ही मतलब सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का जो कलाम कह रहा है उसको लेकर नहीं कुछ कर रहे हैं। अगर उसे लेकर करें तो ये सारी समस्या हमारे जीवन में आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने तो व्यवस्था का पालन किया, लेकिन उनसे ज़्यादा तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, अपने बुरे मन से हट पे चलते और मेरी नहीं सुनते। इस कारण मैं तुमको इस देश में से उखाड़ कर ऐसे में फेंक दूंगा जिसको तुम नहीं जानते, और वहाँ दूसरे देवताओं की जो उपासना करोगे ना वे तुम मतलब उनकी वो लोग सुनेंगे नहीं, और मेरा भी अनुग्रह तुम्हारे पर नहीं होगा। तो परमेश्वर का वचन यही बताता है यहाँ पर। तो हमें अपने आप को सुधारना इस समस्या से। और फिर उसके बाद जब इसी के 16:4 में पढ़ेंगे यिर्मयाह कि उनके विषय में यह कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती पीटने ना पीटेगा और ना उनको मिट्टी देगा, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे, वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे और उनके शव आकाश के पक्षी और मैदान के पशुओं का आहार होगा। क्योंकि इस महामारी को लेकर ऐसा ही हो रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों कि लोग लाशों के पास नहीं जाते हैं, कोई रोने वाला कोई पीटने वाला नहीं है, क्योंकि ये वचन पूरा हो रहा है। इसलिए मैंने आज कहा कि कलाम को, क्योंकि कुछ लोग सोचते होंगे कि ऐसा वचन में लिखा है कि नहीं, लेकिन जो बाइबल पढ़ते हैं उन्हें विश्वास है, और जो मेरे नए मसीह भाई बहन हैं उन्हें इतना मतलब बाइबल का ज्ञान नहीं है, तो वो लोग सोचते होंगे कि सिस्टर अपनी तरफ से बताती है, क्या बताती है। तो ये वचन आप लोग मैच करिएगा, पढ़िएगा यिर्मयाह 16 अध्याय पुराने नियम से, तो आप लोग देखेंगे इसमें ऐसा हो रहा है कि नाना प्रकार की समस्या आ रही है। और उसके बाद जब हम यशायाह 25:20 में पढ़ते हैं कि इनसे हमें छुटकारा देने के लिए परमेश्वर तैयार है, तो वहाँ पर हेडिंग है न्याय और छुटकारा। जब हम यशायाह 25:20 पद में पढ़ते हैं, मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके अपने किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक ना छिपा रखेगी। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग जो हम मसीह लोग हैं, तो हमें यहाँ पर अपनी अपनी कोठरी किवाड़ों को बंद करने और छिपाने का अभिप्राय यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि अभी भी हमारे पास समय है। हम अपने आप को घर में रहकर प्रार्थना करें, परमेश्वर के सम्मुख रोए गिड़गिड़ाएं कि परमेश्वर समस्या है। ये नहीं कि संसारिक लोगों के समान हम लोग बाहर निकल कर समय वेस्ट करें बुराइयों में, नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। वो परमेश्वर हम मसीह लोगों को जो परमेश्वर के चरणों में झुक गए हैं, जो परमेश्वर की राहों पे चल रहे हैं, तो उनके लिए परमेश्वर ये कह रहा है कि मेरे बेटे बेटियों मैं आ चुका हूँ, मैं भड़क चुका हूँ, मैं दंड देने के लिए तैयार हूँ। तो तुम लोग मेरे, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं और हमारे सामने कोई भी आता है तो हम संसारिक तौर पर अपना गुस्सा उस पर प्रकट करते हैं। तो मतलब ये कहावत में कहा है कि गुस्सा कहीं का और कहीं किसके ऊपर उतार रहे हो, ऐसा होता है हमारे पारिवारिक जीवन में। लेकिन ये सचमुच परमेश्वर, अगर जब परमेश्वर ज्वलनशील परमेश्वर क्रोध में आ रहा है, अगर उसके रास्ते में अगर कोई सही इंसान भी आ जाएगा तो वो गुस्से में सही इंसान को भी दंड दे सकता है। वो परमेश्वर है, क्योंकि उसका मतलब इतना परमेश्वर ऊब गया हम लोगों के पापों से। तो परमेश्वर कह रहा है कि हे मेरे बेटे बेटी, मेरे लोगों, तुम अपने घरों के किवाड़ों को बंद करके एकांत में जाकर रो गिड़गिड़ा प्रार्थना करो जब तक मेरा गुस्सा शांत ना हो जाए। क्योंकि पृथ्वी भी अब थक चुकी है, पृथ्वी कह रही है खून करे और घात करे लोगों को मैं और न छिपा रखूँगी। क्योंकि हम लोग जो पापी थे, छुपे हुए थे, परमेश्वर की दृष्टि से छुपे हुए थे कि हमारा पाप तो प्रकट ही नहीं हुआ, लेकिन अब प्रकट हो चुका है। तभी इस बीमारी ने, इस समस्या ने इस तरह से तहलका मचा रखा है कि एक भी गाँव, एक भी नगर, एक भी कस्बा बाकी नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जितना भी हो सके परमेश्वर की हुजूरी में रहिए, परमेश्वर से गिड़गिड़ाइए, प्रार्थना कीजिए। वो परमेश्वर है, वो दयालु है, वो आपको और हमको छुटकारा देगा। इस वीडियो में, इस वचन में आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये वचन पूरा हो रहा है। क्योंकि बहुत से संसारिक लोग सोचते होंगे कि ऐसा है नहीं, ये 2000 वर्ष पहले लिखी हुई पुस्तक थी और इसमें जितनी भी बातें लिखी हैं वो एक भी बात टलने की नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, हम और आप झूठ बोल देंगे, लेकिन परमेश्वर यहोवा कभी नहीं झूठ बोलता, ना कभी बदलेगा। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग प्रार्थना विनती कीजिए, परमेश्वर की क्लोजनेस में रहिए, जितना भी समय आप दे सकते हैं, क्योंकि समय बुरा चल रहा है। जब इफिसियों 5 अध्याय पढ़ते हैं तो उसके 16 पद में, क्योंकि दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो। ठीक है, तो आप लोगों को अवसर को, मतलब एक एक मिनट को हमें महत्वपूर्ण समझना है, और हम लोग इस समय को अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई करके परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के कलाम को लेकर चलेंगे, परमेश्वर की महिमा में अपना जीवन बिताएंगे, तो हम और आप छुटकारा पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको वचन का प्रकाशन मिला होगा। परमेश्वर ने जैसे मेरे अंदर डाला इस वचन का प्रकाशन, आप इसे पढ़िए, गहराई से पढ़िए और अपने अंदर फैलाइए परमेश्वर का, किसी महामारी का, किसी बीमारी का, किसी लोग का, किसी संसारिक चीज़ों का नहीं। जिस दिन से आपके जीवन में परमेश्वर का भय आ जाएगा, उस दिन से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और इसी तरह से मैं अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए जय मसीह।